Good morning, class. Today we are going to discuss about VCA 105 Lab on MS Windows and DOS। यह हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें हम लोग जानेंगे कि MS Windows होता क्या है, डिस्क एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स कैसे करते हैं। क्योंकि आप लोगों को 2 लैब पेपर करना है आपके सिलेबस में, फर्स्ट सेमेस्टर में 2 लैब का पेपर है। पहला लैब का पेपर है जिसका नाम है 105 यानी लैब ऑन MS Windows ऑन डॉस, और दूसरा पेपर जो है लैब ऑन सी प्रोग्रामिंग जिसका कोड है 106। इन दोनों लैब को करना है, आपको अच्छे से करना है कि किस तरीके से किए जाते हैं। देखिए आपके लैब में फर्स्ट क्या है, आपको विंडोज़ के बारे में करना है कि विंडोज़ पहले है क्या, विंडोज़ के बारे में। फिर विंडोज़ का जब आप लैब कर लेंगे फिर उसके बाद पुनः आप आ जाएंगे डॉस के लैब पे, यानी कि जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। म्यूट कर लीजिए प्रिंस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सो क्या है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डॉस की बात करेंगे, यानी डॉस का लैब शुरू होगा। इसमें डॉस में हम लोग बहुत सारे कमांड्स को जानेंगे कि प्रत्येक कमांड्स क्या होते हैं, प्रत्येक कमांड्स के कॉन्सेप्ट क्या है, प्रत्येक कमांड का रीजंस क्या है, किस तरीके से सारे कमांड्स होते हैं। और आप लोगों से महत्वपूर्ण है कि आप लोगों से मैं कमांड भी सुनूंगा, नया सेंड कर दीजिए इसको। तो पहला टॉपिक है हमारा लैब ऑन MS विंडोज एंड डॉस, यानी कि लैब किस किस पे करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे लैब करना है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो क्या है, पहला हम लोग का है तो फीचर्स ऑफ MS विंडोज में आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। डेस्कटॉप है, क्रिएट आइकन्स, फीचर्स ऑफ विंडोज हमारे पास है, या एक्सप्लोरर या इंटरनेट एक्सप्लोरर या विंडोज एसोसिएट जिसमें हम लोग का पेंट आता है, नोटपैड आता है, एक्सेट्रा। विंडोज मीडिया प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेट ब्राउजर्स होते हैं, कंट्रोल पैनल होता है, टास्क बार होता है। और इसके अलावा हम लोग इसके साथ ही साथ हम लोग किस चीज़ के बारे में फैमिलराइजेशन होंगे, परिचित करेंगे, MS वर्ड यानी कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में भी हम लोग परिचित होंगे ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर डॉस कमांड है, जिसमें डॉस कमांड में हम लोग 2 तरह से इसको कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट हमारा इंटरनल कमांड के रूप में और दूसरा हमारा एक्सटर्नल कमांड के रूप में। और हर कमांड का अपना एक ऑब्जेक्टिव से, हर कमांड अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इंटरनल कमांड पे क्या काम होगा, एक्सटर्नल कमांड पे क्या काम होगा, ये सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। अब हमारे सामने है जो चीज़ें हैं, जो लेक्चर नोट्स मैंने प्रिपेयर कर चुका हूँ, जो आपके सामने दिख भी रहा होगा, यही आपका है 105 यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोफेशनल्स लेक्चर नोट्स 105 लैब ऑन MS विंडोज एंड डॉस। ये लेक्चर नोट्स बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, अवेलेबिलिटी आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। जब तक आप पहले खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको हम लेक्चर नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। रीजन क्या है कि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब बना बनाया मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए आप लोग को पहले खुद से ये सारे प्रैक्टिस करवाएंगे, खुद से सारे कमांड करवाएंगे और तब लेक्चर नोट्स देंगे। लैब का कोई भी पेपर 105 हो चाहे 106 हो, क्योंकि आसानी से न देने का कारण क्या और उसके पीछे तर्क क्या है कि आप लोग को अगर दे देंगे तो आप लोग देख के उतार लेंगे, यानी कि चोरी करने में आप लोग एक्सपर्ट हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग लैब को प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ दी जाएंगी, ठीक है। देखिए पहले MS डॉस के बारे में, विंडोज के बारे में है, तो जो आपके सामने दिख रहा है, फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल और लिस्टिंग ऑफ द विंडोज। बहुत सारे हैं, विंडोज के बहुत सारे वर्जन्स हैं। फर्स्ट क्या था, 1.0 आया जो नवंबर 1985 में आया। इसके परफॉर्मेंस बहुत पुअर थे, बहुत वेरी फ्यू सॉफ्टवेयर अवेलेबल, यानी कि सॉफ्टवेयर बहुत कम अवेलेबल था। इग्नोर्ड बाय द मार्केट, मार्केट के द्वारा इसको इग्नोर किया गया। किसको, विंडोज 1.0 को किया गया है।
क्या कर रहे थे, राइट नाउ हमारे सामने जो चीजें दिख रही हैं, विंडोज 1.0 आया है ना। प्रिंस कुमार, ये सभी लेक्चर नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे, देंगे, आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। 105 लैब ऑन एमएस डॉस विंडोज जो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं, जब तक कि आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। प्रैक्टिकल खुद से प्रिपेयर करके पहले हमको बना के आप लोग सबमिट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं देख रहा हूँ कि नेहा हो या कोई भी हो, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कॉपी करके नकल करके बना के सबमिट कर देते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए यह अभी लेक्चर नोट्स, यानी कि जो आपके सामने दिख रहा है 105 लैब ऑन एमएस विंडोज एंड डॉस, ये आपको कुछ समय बाद मिलेगा, ठीक है ना, जब आप लोग प्रैक्टिकल कुछ कर लेंगे तब। जब तक प्रैक्टिकल आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर चुके, ये मिल जाएगा तो देख के आप लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों का था लैब ऑन एमएस, तो हम लोग पहले विंडोज़ की बात कर रहे थे। विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स थे। ये विंडोज़ के वर्जन्स क्या क्या हैं जो आपके सामने भी दिख रहा है, ठीक है ना। ये वर्जन्स आपके सामने दिख रहा है कि कैसे वर्क हो रहा है। देखिए विंडोज़ 1.0 आया जो आपके सामने दिख रहा है ना, 19 नवंबर 1985 को आया ना, नवंबर 1985। इसकी खासियत क्या थी और इसकी खासियत नहीं होने के कारण क्या भी थी, इस चीज़ों को भी जानेंगे। जो 1.85 आया, 1.0 आया जो कि 1985 में 1985 में, इसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, बहुत खराब परफॉर्मेंस थी। ये वेरी फ्यू सॉफ्टवेयर बहुत कम मात्रा में मार्केट में उपलब्ध था, इग्नोर्ड बाय द मार्केट, मार्केट के द्वारा इग्नोर किया गया। फिर आया विंडोज 2.0 जो कि अक्टूबर 1987 में आया। इसमें क्या था, बेटर रिस्पॉन्स था फ्रॉम द एप्लीकेशन डेवलपर्स। स्टिल इसमें अभी भी पुअर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इसकी अभी भी खराब थी, नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। यह बहुत बृहद रूप से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि इसको विंडोज 2.0 को, जो कि अक्टूबर। फिर विंडोज 3.0 मई 1990 में आया, 1990 में। इसकी परफॉर्मेंस, इसके एक्सेप्टेंस अच्छे थे, ये अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल था, फास्टर मशीन था। और सबसे बड़ी खासियत क्या थी, डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसका डिमांड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होने लगा क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस बेहतर, जिसके परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं उसके एक्सेप्टेबल सब जगह होता है। फिर आया विंडोज 3.1 जो कि अप्रैल 1992 में आया, जिसमें क्या था, यूजर का इंटरफेस इंप्रूव था, इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटीज थे, इंट्रोडक्शन, इसमें ओएलई का कंसेप्ट लाया गया जिसको ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड टेक्निक्स कहते हैं, जिससे आप शेयर कर सकते हैं डेटा को शेयरिंग किया जा सकता है, डेटा को ऑपरेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के लिए। तो 1992 का जो विंडोज आया 3.1 बहुत ही प्रसिद्ध होने, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पहले वाले से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। फिर आया 3.11 जिसको हम लोग मार्च 1994 की वो समय था जिस समय वो नेटवर्क सपोर्ट किया, इनकॉर्पोरेटेड में बहुत सारी चीज़ों को आने लगे, इफिशियंट होने लगा। लेकिन अभी तो हम लोग कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि विंडोज 95 जो आया और जो कि मार्च 1995 में इसको लॉन्च किया गया, उस समय विंडोज़ की एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा थी, इसके नेटवर्किंग बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मार्केट में अवेलेबिलिटी इसकी होने लगी। ये सारी चीज़ें इसको अवेलेबिलिटी के कारण मार्केट में इसका डिमांड होने लगा। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सामने दिख रहा है। फिर 98 भी आया, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंस, इसको सेंड कर दिया आपने 105 के लेक्चर इसमें, इसको इरेज कर दें, इसको मिटा दें, आपने सेंड कर दिया। हेलो प्रिंस कुमार, चलिए। नेहा, आपने सेंड कर दिया है, नेहा। चलिए अब हम लोग इस वाले वर्जन पे देखते हैं, इस पे जो आया है उसको देखिए। ये क्या है, आपके सामने ये सारी चीज़ें दिख रही है, विंडोज़ के वर्जन हैं जो कि मैंने अभी आपको उससे पहले आप लोगों को बताया अभी, है ना। इस तरह से 1.0 आया, या आपके पास 1.2 आया, है ना। ये सभी वर्जन्स आ गए और आपको इसके साथ ही साथ ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल भी काफ़ी मात्रा में होने भी लगा। फिर आया विंडोज़ 98, यानी 98 में क्या हुआ, विंडोज़ 98 बेसिकली ये आपका रिलीज किया गया था जून 1998 में। इसमें क्या था, फर्स्ट वर्जन था विंडोज़ का जो डिज़ाइन स्पेशली फॉर कंज्यूमर के लिए किया गया, यानी अभी तक जो सिस्टम था वो कंज्यूमर के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं थी, कि बहुत कम्प्लेक्सिटीज थी, आम आदमी का आसानी से यूज नहीं कर सकता था। तो 98 को लाएगा, इसने क्या किया, वर्क और होम को आपके लिए आसान कर दिया। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ चुका था, वर्क बेटर प्ले बेटर के कॉन्सेप्ट आ चुके थे। 98 में डीवीडी का कॉन्सेप्ट आ गया था, सीडी डीवीडी, जिससे आप भली बात ही परिचित होंगे।
पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट आ चुका था जिसको हम यूएसबी बोलते हैं, इन्वर्टर सीरियल बस बोलते हैं। ये सारी चीजें विंडोज 98 में आ चुकी थी, तो इसकी जो है प्रमुखता और इसकी विशेषता बढ़ना तय था। फिर आया विंडोज मिलेनियम जो आपके सामने दिख रहा है। एक क्या था, डिजाइन फॉर द होम कंप्यूटर। विंडोज मिलेनियम ऑफर्स इनोवेट्स म्यूजिक, बहुत सारा मात्रा में म्यूजिक को इनोवेट किया। फिर वीडियोज आए, होम नेटवर्किंग आए, इन्हांसमेंट हुआ, रिलायबिलिटी हुआ, फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया प्रीवियस वर्जन से, इसके अपीयरेंस अच्छे हुए, सिस्टम ऑडियो स्टोर के फीचर्स आए गए और ऑलबैक के फीचर्स आए, इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया गया, डाटा का कॉन्फ़िगरेशन कट किया गया, विंडोज मूवी में कराएं, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो विंडोज मिलेनियम में आ चुकी थी, ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। फिर आया विंडोज 2000 प्रोफेशनल। इसमें क्या था कि मोर देन जस्ट अपग्रेड टू विंडोज, या उससे अपग्रेडेड वर्जन था, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल वर्जन था। इसमें IEEE के कंसेप्ट को लाए गए, यूएसबी डिवाइसेस को लाया गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस को लाया गया, वायरलेस प्रोडक्ट्स को लाया गया, ये सारी चीजें विंडोज 2000 प्रोफेशनल्स में आ गए, ठीक है ना। फिर देखिए विंडोज एक्सपी स्टेबल एंड यूजेबल एंड फास्ट। ये क्या था आपका ऑन अक्टूबर 25 2001 सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक्सपी एक कह सकते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया को बदल के रख दिया उसने। आम यूजर भी उसको काफी मात्रा में यूज करने लगे। इसके पीछे इसकी खूबियां थी, इसकी विशेषता थी। वो विशेषता क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हुआ, नेटवर्क सेटअप विजार्ड आ गए, इन्हांसमेंट हो गए, फोटो कैपेबिलिटीज आ गए, बहुत सारी ऐसी चीज, बहुत ही यूनिक चीज इसके अंदर आ चुका था, जो कि कह सकते हैं कि एक्सपी जो है। प्रिंस कुमार, हेलो प्रिंस, आवाज मिल रही है आपको? प्रिंस, हेलो प्रिंस, आर यू लिस्टिंग प्रॉपरली? प्रिंस कुमार, मुझे आवाज नहीं मिल रही है आपकी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एक्सपी क्या था, एक तरह का बहुत एडिटिंग वर्जन था, सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गए, बहुत सारे इसमें नेटवर्किंग सपोर्ट्स आ गए। इसमें भी 2 वर्जन आया, जो कि एक 32 बिट हुआ, एक 64 बिट्स हुए, ये सारी चीजें आ चुकी थी। तो विंडोज एक्सपी का पॉपुलर होना बहुत महत्वपूर्ण था। फिर आ गया विंडोज 7 आया। विंडोज 7 क्या था, एक लेटेस्ट वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, और दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोड्यूस्ड फॉर यूज ऑन पर्सनल, जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए यूज किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर, बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर के लिए, पर्सनल यूज के लिए। आप कह सकते हैं आज भी सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है तो विंडोज 7 ही है। विंडोज 7 ही यूज किया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ ना। अब क्या है, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है। आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अलावा आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ वाईफाई का, आप कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनबिल्ट बहुत सारे ड्राइवर्स बन के आते हैं, सब विंडोज 7 में थे। अब ये डिफरेंसेज है, इसको ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। चाहे कोई भी वर्जन हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसका आर्किटेक्चर का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है ना, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। हेलो नेहा, आवाज़ मिल रही है यस आपको? सर। समझ में आया? इसको सेंड कर दीजिए। तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है फॉर द विंडोज 7 के लिए कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है, आपको कैसे इसको यूज कर रहे हैं, इसको सेंड कर दीजिए। देखिए इसमें आर्किटेक्चर क्या है, 32 बिट एक पड़ रहा है, एक 64 बिट हो रहा है, प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ है, और एक का है फिर कितना, x86 64। फिर मेमोरी रैम कितना, 1 GB। ग्राफिक्स कितने हैं इसके, डायरेक्ट X9 ग्राफिक्स प्रोसेसर विद BWDDM ड्राइवर मॉडल्स होते हैं। फिर HDD फ्री क्या होता है, 1.16 GB फ्री डिस्क स्पेस, और इसमें 64 बिट में कितना चाहिए, 20 GB चाहिए। यानी कि दोनों के अंतराल में आप समझेंगे कि दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, एक में क्या चीज़ सपोर्ट कर रहा है, एक में क्या नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे बेसिकली आप कह सकते हैं कि 64 ज़्यादा मात्रा में और कॉमनली मैक्सिमम यूज होने लगा कब से, जब से विंडोज 7 आ चुका था। इसकी डिमांडें बनने लगी, स्पीड, लोगों को स्पीड ज़्यादा चाहिए था, प्रोसेसर का परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए था, ये दोनों चीज़ें इसके साथ थी, है ना, ये सारी चीज़ आ सकते थे। ठीक है, चलिए नेहा सेंड कर दीजिए, इसको सेंड कर दिया आपने नेहा? यस सर, कर दिए। अब क्या है, इसके बाद प्रोसेसर का लिमिट्स है। तो प्रोसेसर का लिमिट्स क्या होता है इसको समझिए। द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल प्रोसेसर इन ए पर्सनल कंप्यूटर दैट है विंडोज 7 इज 32 फॉर 32 बिट, 256 फॉर 64 बिट, and the maximum order of the physical processor in a personal computer that Windows 7 support is 2 for professional, enterprise, ultimate, and 1 for starter, home basic and home premium.
विंडोज 7 क्या था बेसिकली, इसके वर्जन अलग अलग तरीके का है। एक 32 बिट आया, 250 का, हर जैसा वर्जन वैसा उसका सपोर्टिंग प्रोसेसर था। अगर 32 बिट था तो ये हाई गेम के लिए प्रोसेसबिलिटी इसकी नहीं थी, लेकिन उससे कम के लिए तो पॉसिबिलिटी थी। ये सारी चीजें हैं कर रहा था। विंडोज 7 ने क्या किया, इम्प्रूव किया कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, डिक्रीज किया स्टार्टअप एंड शटडाउन को। कंप्यूटर का तुरंत बंद होना या ऑन होने में मुश्किल से 20 सेकंड का 20 सेकंड का समय लगता है। फिर क्या है, आप आसानी से स्लिप और रिज्यूम कर सकते हैं। लेस मेमोरी यूज होता है, कम मात्रा में मेमोरी का खपत होता है। पॉपअप सर्च रिजल्ट फास्टर थे इस विंडोज 7 में। रिकनेक्ट था, आपका वायरलेस नेटवर्क मोड बहुत जल्दी से आपका वायरलेस कनेक्ट हो जाता था। आपके यूएसबी डिवाइस रिकॉग्नाइज हो जाते थे, फास्टर थे। ये सारी चीजें थी। विंडोज 7 क्या कर रहा था, आपके समय को बचा रहा था बाय नॉट बूटिंग अप। लेकिन वेरियस बहुत सारा बूट करने के नहीं बावजूद, मान लीजिए बूट करने में समय बचा लेता, कोई पहले बूट जो होता था वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था। विंडोज 7 क्या किया, या बूटिंग प्रोसेस को कम कर दिया, वाईफाई लाए, बहुत इनबिल्ट ड्राइवर्स लाए, बहुत सारी चीजें। यहाँ देखिए प्रैक्टिकल आपको दिख रहा होगा व्हाट कैन यू डू विंडोज से। विंडोज 7 में आप 3D फ्लिप भी देख सकते हैं, जो आपके सामने यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। आप एरो पिक के द्वारा एक कमांड होता है जिससे आप इसको एक बार में मल्टी डायमेंशनल को आप इस प्रीव्यू में देख सकते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक बार में 3 पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, नया सेंड कीजिए इसको। तो ये विंडोज के द्वारा ये सारी चीजें परफॉर्मेंस आप करने के लिए सक्षम। देखिए एक विंडोज खुला, फिर एक खुला 2, फिर एक खुला 3, फिर एक खुला 4, फिर जो भी आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे एक साथ इकट्ठे देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सब इकट्ठे आते। ये सारी चीजें आ सकती है आप जब प्रैक्टिकल इसको करेंगे तब। प्रैक्टिकल करने के लिए कमांड है कंट्रोल प्लस विंडोज, आप करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी बन के। देखिए अभी आपके सामने हम करके प्रैक्टिकल बताते हैं। कंट्रोल देखिए आपके सामने एक साथ आप कितनी भी चीजों को ला सकते हैं। देखिए आपके सामने कुछ देर में आ जाएगा, आप देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। देखिए आ चुका है ना क्लास। देखिए जो बताना चाह रहे थे प्रिंस कुमार आ गया। इस तरह से प्रैक्टिकल है जो कि आप लोगों को हम समझा रहे हैं। आप इस तरीके से सारी चीजें ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे आप उसको जब करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग की ओर चलते हैं। देखिए एरो पिक फीचर्स में कैसे हैं, आप राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। देखिए राइट क्लिक करके यहाँ पे पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा एरो थीम्स। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एरो थीम्स दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको प्रिंस कुमार। देखिए नया दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे एरो थीम्स अगर विंडोज 7 की तो ये कैसा डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अगर फिर क्या है आर्किटेक्चर्स की, देखिए कैसा बन के आ गया। देख रहे हैं डायग्राम किस तरह से चेंज हो रहा है। फिर कैरेक्टर्स की कैसा बन के आ गया। फिर देखिए लैंडस्केप की तो किस तरह से बन के आ गया। फिर नेचर्स की तो नेचर्स करने के बाद देखिए कैसे बन के आया। फिर देखिए स्किन्स की, देखिए कैसा बन के आया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स की, देखिए कैसा बन के आया। फिर विंडोज 7 की, देखिए क्लासिक बेसिक्स कैसे बन के आ गए। फिर विंडोज क्लासिक की तो देखिए कैसे आपके सामने बन के आ गया, जो पहले हुआ करता था, बहुत पहले ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते। अब देखिए अगर हम हाई कंट्रास्ट कर दिए तो देखिए आपके सामने किस तरह से बन के आए। ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने वस्तु स्थिति आपको देख भी रहेंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। तो आप क्या है इस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। वही चीज के बारे में आप बता रहा है कि एरो फीचर से आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को ला सकते हैं, उन चीज़ों को। फिर लाइब्रेरीज क्या होता है, जो आप फाइल क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे चले गए माई पेट्स में,
यहाँ पे जाकर हम न्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरीज आपको दिख जाएगा, नहीं है तो आप लाइब्रेरी यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ब्रीफ केस बना सकते हैं जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रखें। देखिए यहाँ पे कर सकते हैं न्यू। अब जो भी लाइब्रेरी बना हुआ है, अब आपके सामने निर्भर है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए लाइब्रेरीज आ गया ना, यहाँ पे लाइब्रेरीज ऑप्शन दिख रहे होंगे आप लोगों को। नेहा दिख रहा है कि नहीं आपको? नेहा ध्यान दीजिए। यस सर। तो लाइब्रेरी, हाँ लाइब्रेरीज है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू लाइब्रेरी यहाँ पे दे देंगे नेहा कुमारी। तो क्या होगा, यहाँ लाइब्रेरी बन जाएगा। अब इसको आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए जितने फोल्डर सबमिट करना है, यानी कि सभी फोल्डर आपका एक साथ इकट्ठे ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी फोल्डर्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने यहाँ मान लीजिए ग्राफिक्स इसको कर दिया ऐड, मान लीजिए मैंने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया या इसको ऐड किया, तो इसको ऐड किए। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप इकट्ठे कर लीजिए, दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंक्लूड फोल्डर कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सॉरी इंक्लूड हो चुका है, देखिए आ गया। तो यहाँ पे नेहा ग्राफिक्स का नाम क्या है, नेहा, और उसके अंदर फोल्डर्स आ गए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये सम्मिलित किया जा सकता है लाइब्रेरीज के द्वारा। फिर गैजेट्स होते हैं। गैजेट्स क्या होता है, जब आप राइट साइड क्लिक करते हैं तो गैजेट्स आता है। प्रिंस कुमार राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद आपको गैजेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस बन के आ चुके हैं, है ना नेहा। देखिए यहाँ पे क्या है, कैलेंडर आया है। कैलेंडर पे क्या करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे, ये आपको बन के आ चुके हैं। क्लॉक करेंगे, यहाँ पे बन के आ चुका है। सीपीयू मीटर्स है, यहाँ पे बन के आया। करेंसी है तो यहाँ पे बन चुका आ चुका है, ठीक है ना। अब फिर देखिए फ्री हेडलाइंस है तो आपको ला सकते हैं, पजल्स है तो इसको ला सकते हैं, स्लाइड शो इसको ला सकते हैं, फिर वेदर इसको ला सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे विंडोज मीडिया प्लेयर इसको ला। ये सभी चीज़ क्या है, आपने गैजेट से जो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको ला सकते हैं। पहले आपने विंडोज मीडिया प्लेयर लाया, फिर आपने इसको लाया, और सबको डिलीट कर दिया। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको और फिर इसको। ये क्या है, इस तरीके से ये सभी क्या कहलाते हैं नेहा, गैजेट्स कहलाते हैं। नेहा क्या बोलेंगे इसको, गैजेट्स। नेहा समझ में आ गया गैजेट्स क्या होता है? नेहा आपको समझ में आया कि नहीं गैजेट्स क्या होते हैं? हेलो, देखिए ये आपका गैजेट्स हो गया, ठीक है। ये गैजेट्स हो गया। नेहा इसको सेंड कर दीजिए। नेहा कुमारी डू फास्ट, सेंड कीजिए इसको। एक गैजेट्स हो गया कि गैजेट्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक सिलेक्ट इसको कर सकते हैं, ए सिलेक्ट इसको कर सकते हैं, सीपीयू मीटर को कर सकते हैं, करेंसी को कर सकते हैं, थ्रेड लाइन्स को कर सकते हैं, लाइब्रेरीज को कर सकते हैं, पिक्चर फजल्स को कर सकते हैं, स्लाइड शो को कर सकते हैं, वेदर को कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर को कर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हेलो नेहा, आवाज मिल रही है? नेहा सेंड कीजिए इसको जल्दी से, डू फास्ट। नेहा आवाज मिल रही है, सेंड कीजिए। कर दिए सर। अब असाइनमेंट दे दे रहे हैं क्वेश्चंस के लिए, आप लोग बनाइएगा, इसको बना के कंप्लीट कीजिएगा। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन असाइनमेंट दे दे रहे हैं। अब जो भी आदमी अब्सेंट हो जाते हैं उनको रिपीट किसी का नहीं होगा, लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे। जिनका छूट रहा है वो जाकर अपना लेक्चर्स यूट्यूब पे जाके जो भी मेरा लेक्चर्स है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ क्लास के समय इधर उधर गायब नहीं होया कीजिए आप लोग। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन विंडोज, मैं असाइनमेंट दे दे रहा हूँ एक एक करके। एक्सप्लेन विंडोज वर्जन, explain the Windows versions with example. Explain versions with examples.
Explain, differentiate between. Differentiate. Question number 3. Differentiate. Differentiate between Windows 7 and Windows XP. Question number 4. May explain the hardware requirements. Explain the hardware explain the hardware explain the hardware requirements for Windows 7. Question number 5. Explain the hardware requirements for Windows 7. Explain the processor limits. Explain the processor limits. Explain the processor limits with example. Question number 6. सर पहला 2 क्वेश्चन एक ही है। मैं देख ले रहा हूँ। अच्छा, उसको चेंज कर दें। यहाँ विंडोज 7 लिखा। Explain the Windows ME and MT. Windows Millennium and MT. Question number 6 जो आपके सामने दिख रहा है। Will Windows 7, how Windows 7 improve computer performance? How Windows 7 improve how Windows 7 improve computer सेवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सप्लेन द एरो फीचर्स। Explain the arrow features with example. Explain the arrow features. Explain the taskbar features. मैं बता चुके हैं अभी कैसे होता है taskbar features with example. क्वेश्चन नंबर 9। तो मैथ्स के भी क्वेश्चन दे चुके हैं आप लोगों को, और ये आपका 105 का है, इसको भी 105 का है, 106 है ना, शायद नहीं 5 है। 105 का विंडोज प्रोफेशनल लैब का है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द टास्क बार फीचर्स, इसमें हो जाएगा लाइब्रेरी। एक्सप्लेन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द गैजेट्स। ये बता दिए हैं गैजेट्स, इस सब का प्रिंस कुमार कैसे लैब में करना है, सारी चीज़ों की चर्चा मैंने कर दिया है। अब जाकर लेक्चर नोट्स को यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैंने भी बता दिया है। ठीक है, एक्सप्लेन द गैजेट्स।
एक्सप्लेन द गैजेट्स फीचर्स विथ एग्जांपल। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा जाके उस पर देख लीजिएगा, आप लोग शायद बना सकते हैं वहाँ से समझ के, है ना। चलिए, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द विंडोज वर्जन विथ एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द विंडोज मिलेनियम एंड एनटी विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफरेंशिएट बिटवीन विंडोज 7 एंड विंडोज एक्सपी। Question number 4, explain the hardware requirements for Windows 7. Question number 5, explain the processor limits with example. Question number 6, how Windows 7 improve computer performance. Question number 7, explain the arrow features with example. Question number 8, explain the taskbar features with example. Explain the question number 9, library features with example. And 10, explain the gadgets features with example. हाँ, प्रिंस कुमार इसको सेंड कर दीजिए। तो क्लास क्या है, टोटल आपके सामने 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका 105 यानी विंडोज और एंड डॉस ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जिसको आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे और प्रैक्टिकल करने के बाद इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे और इसको बना के सबमिट 2 PM से पहले आप लोग सबमिट कर लीजिएगा। प्रिंस आपने सबमिट कर दिया, सेंड कर दिया है क्वेश्चन को, असाइनमेंट को? प्रिंस, नेहा आप सेंड कर दीजिए, कोई आदमी डू फास्ट। तो क्लास हम उम्मीद करते हैं कर दिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बना के कंप्लीट, मैथ का भी क्वेश्चन बना के 2 बजे तक सबमिट करना है। मैथ का भी टोटल क्वेश्चन बना के सबमिट कीजिएगा और फिर प्लस आप ये 105 जो लैब का है इसको भी कीजिएगा और इसमें प्रैक्टिकल कीजिएगा। जैसे मैंने प्रैक्टिकल अभी करके बताया है, नेहा आपने समझा है ना प्रैक्टिकल मैंने कैसे किया। एरो फीचर्स को राइट क्लिक करना, गैजेट्स लाना, ये देखिए प्रैक्टिकल भी जैसे एरो फीचर्स राइट क्लिक किए, पर्सनल लें, गैजेट्स लिए तो गैजेट्स में लेके कैलेंडर ला सकते हैं। प्रिंस कुमार देखिए इस तरह से वॉच आ सकता है, फिर CPU मीटर आ सकता है, जैसे क्लिक करते जाएंगे ये सभी क्या है गैजेट्स है। या फिर पिक्चर्स पजल्स पे रखेंगे, इस तरीके से गैजेट्स को लाते हैं। सब प्रैक्टिकल भी करके स्क्रीनशॉट भेजना है और ताकि आप उस चीज़ को बेहतर कर पाए। लाइब्रेरीज बनाना, फिर एरो फीचर्स को चेंज करना, वो सारी चीज़ें आप लोग वस्तु स्थिति आप लोग करेंगे जैसे कि पहले से भी हम लोगों ने आप लोगों को परिचित कराया है। ठीक है, तो क्लास राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर्स। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन है किन्हीं का? एनीथिंग एल्स? बोलिए सर। हमको इसका नोट यूनिट 3 का भेज दीजिएगा मैथ का। अभी मैं नहीं भेजूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों को खुद से मेहनत करना है। वो मेरे पास है ऑलरेडी, बट लेकिन आप लोग चूंकि भेज देंगे तो आप लोग देख के बना लेंगे। तो अभी पॉसिबल क्या है, कुछ चीज़ों से बचने के लिए आप खुद पे मेहनत थोड़ा करें, इसलिए अभी इस चीज़ों को नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों से अभी 105 या 106 जब कॉलेज में सबमिट करना होगा, जमा करना होगा, ऑन दैट टाइम वी कैन सी एंड वी विल डू कि क्या व्हाट वी शुड डू, क्या करना चाहिए। प्रेजेंटली फिलहाल राइट नाउ आप लोगों को मेहनत करके खुद से बनाना है, जैसे मैंने भी किया है, प्रैक्टिकली बनाइए और फिर आपको कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम श्योरली आई विल प्रोवाइड द लेक्चर नोट्स फॉर द 105 एंड 106। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।